जुल्म के दौर में जुबा अपनी खोलेगा कौन, और आप ही चुप रहे तो बोलेगा कौन। तो जो आप लोग ये ताकत की एकजुटता का जो प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि ऐसे ही अपने उपस्थिति को दर्ज कराएं। और इस उपस्थिति ने आपको एक बात बता दूं कि हरियाणा सरकार को रात से नींद नहीं आ रही है, जो आप लोगों ने हालात पैदा किया है, और उम्मीद है कि ऐसे हालात में रहे। बात असूल की हो तो टकराना जरूरी है, बात असूल की हो तो टकराना जरूरी है, और जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। स्थानीय भाईचारा सेक्शन 7 स्थानीय भाईचारा। क्षेत्र में लगाई गई धारा 7A के विरोध स्वरूप धरना प्रदर्शन पिंजौर कालका प्रॉपर्टी वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने चौथे दिन भी जारी रखा। आज धरना प्रदर्शन के मौके पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर एसोसिएशन के प्रधान हर्ष कुमार, वेलफेयर एसोसिएशन पिंजौर कालका के चेयरमैन संतराम शर्मा, बलजीत सिंह बल्ली, बलजीत सिंह आरे वाले, गुरभाग सिंह धमाला, मान सिंह मान, लेखराज चौधरी, बलवान ठाकुर, रंजीत सिंह, बिट्टू मान, मोहिंदर कक्कड़, रिंकू जट्टा माजरी, फतेह सिंह परवीन, आहूजा सहित भारी संख्या में लोगों ने धारा 7A के विरोध में नारेबाजी करते हुए क्षेत्र में सरकार द्वारा रजिस्ट्री खोलने की मांग की है। दिन प्रतिदिन धरना प्रदर्शन व धारा 7A को हटाने को लेकर प्रॉपर्टी से जुड़े कारोबारी व दुकानदार, छोटे व बड़े व्यापारी वर्ग। वहीं हर्ष कुमार ने धरना प्रदर्शन के समय गुल हुई बिजली को लेकर अपना रोष व्यक्त करते हुए कहा कि आज जानबूझकर धरना प्रदर्शन के समय बिजली काटकर विभाग व सरकार द्वारा राज्यसभा सदस्य सुशील गुप्ता व हमारी आवाज को दबाने का काम किया गया है, लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं और हम अपनी लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ेंगे। इस मौके पर कई वक्ताओं में सुरेंद्र चौहान, पूर्व एसडीओ BSNL, महेंद्र वाल्मीकि, राकेश करोतिया, RS यादव, परवीन हुड्डा, रविंदर अरोड़ा आदि ने कहा कि म्युनिसिपल एरिया एक्ट की गाइडलाइन के मुताबिक यह कानून इस क्षेत्र में लागू नहीं होता। और कारोबारियों ने बताया कि सरकार ने इस धारा 7A को लगाकर अपना तुगलकी फरमान सुनाते हुए क्षेत्रवासियों से सौतेला व्यवहार किया है। इस मौके पर एसोसिएशन के प्रधान हर्ष कुमार सहित अन्य सदस्यों ने उनकी मांग का समर्थन करने आए सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए सरकार से क्षेत्र से धारा 7A को हटाने व जल्द से जल्द रजिस्ट्रियां खोलने की मांग की है। जुड़ने का कारवां बढ़ता ही जा रहा है। इस मौके पर युवा नेता विनोद वाल्मीकि भी कई युवाओं के साथ प्रदर्शनकारियों की मांग का समर्थन करने पहुंचे। धरना प्रदर्शन के मौके पर एसोसिएशन की सदस्यों की मांग का समर्थन करने आम आदमी पार्टी राज्यसभा सदस्य सुशील गुप्ता भी उपस्थित रहे। उन्होंने उपस्थित प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया व कहा कि सरकार का काम है कानून के रास्ते से क्षेत्र का विकास करना, लेकिन खेद का विषय है सरकार द्वारा क्षेत्र में लगाई गई धारा 7A द्वारा लोगों की रोजी रोटी छीनने का काम किया जा रहा है। इस कानून से छोटा या बड़ा कारोबारी बुरी तरह से प्रभावित है और यह कानून पंचकुला के 212 गांवों पर लगाकर सरकार द्वारा भेदभाव करने का कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि वह हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के राज्यपाल के समक्ष भी इस कानून को वापस लेने की बात रखेंगे, क्योंकि ऐसे कानूनों से क्षेत्र में विकास कार्य रुक जाते हैं और बेरोजगारी बढ़ने से लोगों की रीढ़ की हड्डी टूटने का काम होता है। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर उनको शत शत नमन करते हुए हमारे बीच में दिल्ली से राज्यसभा से आए सांसद आम आदमी पार्टी का हमें समर्थन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं अपने छायाकार और पत्रकार बंधुओं का भी हमारी इस मांग को पुरजोर से उठाने के लिए, ताकि सोई हुई सरकार के कान खुल सके और ये जाग सके, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। लगता है कि किसी प्रेशर में सरकार के द्वारा जानबूझकर ये पीछे से लाइट बंद की गई है, ताकि जो हमारे राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, जो कि हमारी एसोसिएशन के समर्थन में आए, वो उनकी आवाज़ को या हमारी आवाज़ को दबाने का काम करने के लिए ये इस लाइट को पीछे से बंद किया गया है। यह प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये आप सब देख ही रहे हो।
विधानसभा के अंदर 212 गांवों में और म्युनिसिपल लिमिट के अंदर 7A लगा के सारी खरीद फरोख्त को बंद कर दिया गया। अभी पंचकूला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी मैंने इस मुद्दे को उठाया कि सरकारों का काम है कानून के रास्ते चलते हुए डेवलपमेंट करना। सबसे पहले कि जो म्युनिसिपल कमेटी एरिया पड़ता है वो उसके डेवलपमेंट का काम म्युनिसिपल कमेटी के पास होता है, सरकार का उसके अंदर बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं है। और इतने गांवों के अंदर भी ये डेवलपमेंट एक्ट नहीं लग सकता। गांव की किसी गरीब आदमी की भूमि का अचानक सारी चीजों को बंद कर देना, कितने लोगों में बेरोजगारी फैलेगी। वैसे ही मोदी सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर साल दूंगा, 20 करोड़ तो बेरोजगार घूम रहे हैं। और इस काल का विधानसभा को पूरी को बेरोजगार क्यों बनाना चाह रहे हैं, मेरी समझ से बाहर की बात है। ऐसी स्थिति जो कानून संगत भी नहीं हो। मुझे गाड़ी में बताया गया व्यक्तिगत कारण इसके पीछे जो भी रहे हो, सरकार के आपसी विरोध, अंतरनल विरोध जो मर्जी हो, परंतु इसका खामियाजा आम व्यक्ति को भुगतना पड़े ये ठीक नहीं होता। आज इस तहसील के जितने डॉक्यूमेंट राइटर थे, जितने स्टाम्प वेंडर थे, जितने क्षेत्र के अंदर प्रॉपर्टी का काम करने वाले हैं, वो तो बेरोजगार हुए ही हैं। इसके साथ एक छोटा किसान जिसको अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए कोई 2 गज जमीन बेचनी है, तो बच्चे की शादी के लिए, कोई बीमारी के लिए संसाधन जुटाने हैं, या किसी के पास 2 रुपए की आमदनी है उसको छोटी मोटी प्रॉपर्टी बनानी है, वो सब चीजें रुक गई है। सरकार का दायित्व बनता है कि वेलफेयर एक्टिविटी करे और लोगों का सहयोग करे। कहीं पे कुछ प्लानिंग है आपकी बनाने की, तो उस क्षेत्र के अंदर पर्टिकुलर आधा किलोमीटर, पौना किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर आप बंद कर दो। एक पूरी विधानसभा को आप बंद कर दो, 214 गांव, सारा म्युनिसिपलिटी एरिया और सारा एरिया के अंदर आप ट्रांजैक्शन बंद कर दें, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं बनता। तो मैं आज आम आदमी पार्टी के बिहाफ पे हरियाणा सरकार से निवेदन करता हूं कि आप अपने व्यक्तिगत कारणों से निजी हित से ऊपर उठकर जनता के हित के अंदर सोचें और अपने इस नोटिफिकेशन को वापस लें, ताकि यहाँ पे सामान्य जनजीवन दोबारा से शुरू हो। इस तरीके से एक पूरी विधानसभा को और पूरे जिले को आप असमंजस के अंदर डाल दें और सारी खरीद फरोख्त को आप बंद कर दें, तो जिस परिवार के ऊपर कोई आपदा है उसका क्या होगा, जो इस रोजगार से जुड़े हुए हैं उनका क्या होगा, ये सोचना भी सरकार का दायित्व बनता है। मैं पुनः अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मांग कर चुका हूं और आज आप सबको आश्वासन देता हूं कि मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री को लिखूंगा भी, हरियाणा के राज्यपाल को भी कहूंगा कि आप इस तरह के अनैतिक कार्य करने से हरियाणा सरकार को वर्जित करें और हरियाणा सरकार ऐसे नोटिफिकेशन ना निकाले जिससे जनता के अंदर परेशानियां बढ़े। ये 7A के नोटिफिकेशन को तुरंत प्रभाव से वापस लें। आप लोगों ने मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत आभार। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि बल्ली जी मेरे पास आएंगे और उनके साथ मिलकर मैं जो भी आपकी इसके अंदर दिक्कतें हुई हैं वो मेंशन करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री को और हरियाणा के राज्यपाल को दोनों को लिखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सेक्शन 7A पे बोलना चाहूँगा, जो सरकार ने ये धारा यहाँ पे लगाई है, सेक्शन 7A लागू किया है, वो बिल्कुल हमारे साथ भेदभाव किया है। आज तो पहाड़ी क्षेत्र है ये, और ना यहाँ पर किलेबंदी हो रखी है, ये पूरी तरह से हमारे साथ अन्याय किया गया है। और इसको अब हमको सबको मिलजुल कर इसके साथ इस जंग से लड़ना है और हम अपने भाई के साथ। और कम से कम 100 आदमी जुड़े हुए हैं और मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि आप आगे बढ़ो। ये 20,000 लोग आपको इस जो 7A का आपने मुद्दा उठाया है इसमें आपके साथ हैं, क्योंकि ये कानून जो है ये इसने सारी डेवलपमेंट रोक दी है। पता नहीं, मुझे सरकार में बैठे हमारे जो अधिकारी हैं
या तो वो हमारे एरिया से ताल्लुक नहीं रखते, क्योंकि उनको भौगोलिक स्थिति का ही नहीं पता कि 7A यहाँ लगनी है या नहीं लगनी है। क्योंकि अगर आप 7A का नोटिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें कनाल लिखे हुए हैं। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड में कनाल वर्ड आपने कभी सुना है? यहाँ कनाल है ही नहीं। नोटिफिकेशन में कनाल लिखा हुआ है कि जी पहले ये 2 कनाल था, अब एकड़ कर दिए हैं। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा आपको कि एकड़ भी नहीं लिखे हुए हमारे यहाँ। हमारे तो यहाँ बिके विषय हैं। अधिकारियों वैसे तो एक कानूनी तौर पे हमारे यहाँ लगेगा ही नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन में ये त्रुटि है। ये जो कानून है कि यहाँ जो है बिके विषय हैं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी ये 2 कनाल लिखा हुआ है इसमें और एकड़ लिखा हुआ है। तो हमारे तो यहाँ वैसे ही लागू नहीं होता। और यहाँ जमींदार जो किसान है वो तो है ही नहीं। हमारे तो क्षेत्र में चंडीगढ़ होने के कारण, जैसे दिल्ली में 100-100 किलोमीटर का एरिया जो है खेती तो लोग करते ही नहीं। हमारी तो एक कमर्शियल जगह है। जो पंचकुला जिले के 212 गांव और कालका, पिंजौर, मोरनी, रायपुर रानी शहर के जो ये कानून 1975 का कानून बना हुआ है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट जो हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री जी के दायरे में आता है, उन्होंने ये 7A इस इलाके को सौगात के रूप में दिया। और ये सौगात क्यों मिली आपको 2-4 दिनों में धीरे धीरे कुछ लोगों को तो पता लग गया, दोस्तों को। बाकी जिनकी वजह से ये सौगात मिली थी उनका काम फिर भी हो रहा है। वो 2-3 लोग मिलके वो तो रजिस्ट्री करवा जाएंगे, उनके लिए 7A काम नहीं करती। 7A का प्रभाव किसके पास पड़ेगा? इस इलाके की जनता पे पड़ेगा। के अंदर क्या एक ही डिस्ट्रिक्ट था पंचकुला, और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पिंजौर गार्डन जो है हेरिटेज में, और अक्सर ये धार्मिक स्थली है और सरकार का स्लोगन है कि ऐसे हेरिटेज को धार्मिक स्थलों पे विशेष पैकेज दिया जाए। ये विशेष पैकेज है 7A का काला कानून। दूसरी बात, कालका भी हेरिटेज में ही आता है, जो रेलवे है, जो ट्रेनें हैं वो भी हेरिटेज में ही है। हम न जाने कितने परेशानी के साथ ये लोग लगातार 5 दिन से अपने पूरी ताकत झोंके हुए हैं। उसके बाद जो संस्कृति, संस्कार और सत्ता की पार्टी जो कहने वाली जो पार्टी है, अरे कम से कम एक बार बात तो कर ले। एक पुराने जमाने में एक बात हुआ करती थी, जो राजा हुआ करते थे, तो राजा अपने भेष बदल के गाँव में, घरों में घुमा करते थे, कोई जनता और जनार्दन दुखी तो नहीं है। और आज यहाँ में IB है, CID है और प्रदेश की सारी तमाम एजेंसियां हैं। उनके कहने के बावजूद, उनके देखने के बावजूद भी काम नहीं रुक रहा। लेकिन आज मैं इस खास तौर पे जो ऑफिस लीडर हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी रोष प्रकट और रोष प्रदर्शन में इतनी तादाद में लोगों को जो इकट्ठे किए हैं, उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं, जिन्होंने इतने समय निकाल के लोगों को मुख्य धारा में डालने की कोशिश किया। और आपकी ये ताकत उन बुलंदियों पे ले जाएगी। ये 7A के जो ताबूत है, जो आपने उसमें कील ठोकने के काम किया, ये रद्द करना ही होगा, इसे कोई सवाल नहीं। बात जुल्म की हो, बात जुल्म की हो, इस जुल्म के दौर में जुबा अपनी खोलेगा कौन, और आप ही चुप रहे तो बोलेगा कौन। तो जो आप लोग ये ताकत की एकजुटता का जो प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि ऐसे ही अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएं। और इस उपस्थिति ने, आपको एक बात बता दूं कि हरियाणा सरकार को रात से नींद नहीं आ रही है, जो आप लोगों ने हालात पैदा किया है, और उम्मीद है कि ऐसे हालात पर है। बात असूल की हो तो टकराना जरूरी है, बात असूल की हो तो टकराना जरूरी है, और जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो दोस्तों, आप लोगों ने हमें जो समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और
इफ एनी सर्विस विद फेवर ऑफ मी मोस्ट वेलकम फ्रॉम एनी टाइम। ये नाचीज को जब भी किसी चीज की जरूरत हो हम आपके साथ चट्टान के माफी खड़े हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। ये जरा नवाजी है हुजूर आपकी। तो मैं एक बार जरूर आप लोगों से गुजारिश करूंगा, ये बात हमारे संत शर्मा जी, माननीय संत शर्मा जी भी ये कहा करते हैं कि इलाके की ये सांस है और सेवन काला कानून इस सांस को रोकने के काम किया है। हम पार्टिकुलर किसी को गिनाएंगे नहीं, इसके साथ कितने जो बिजनेस है वो लॉस हो रहा है। हम आपको एक ही बात कहेंगे कि ए टू जेड के बीच में जितनी भी एजेंसियां हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी चीजें वो यहाँ पर हमारे पर तंग करके रखी हुई है, इसलिए ये ताकत के एकजुटता का प्रदर्शन करते रहिए। और आने वाले 1-2 दिन पे मुझे यकीन, विश्वास और भरोसा है, सरकार को नींद नहीं आने दी है। कुछ तो हमारे भाई वैसे ही तंग कर रखे हैं, वो आपको पता ही है, जिनको जीना दोभर कर रखे हैं। अब बची खुची जो आप यहाँ से पांडवों की पूरी धरती से रेला दे रहे हैं, ये रुक नहीं सकता, इसको वापस लेना ही होगा, लेना ही होगा। आपकी जनता जिंदाबाद।